बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बहुत से तलबा की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि कर्सिव राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़ या कोई वीडियो लेक्चर बनाया जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर, आज का लेसन इसी हवाले से है कि कर्सिव राइटिंग राउंड टिप निब से, पेन से, मार्कर से कैसे लिखी जाती है और कैसे इसको बेहतर से बेहतर लिखा जाता है। तो आज आपके सामने बहुत आसान अंदाज में, ईजीएस्ट वे में कर्सिव राइटिंग को इंशाल्लाह इस वीडियो के मुकम्मल होने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कर्सिव राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखी जाती है और इसमें क्या बारीकियां हैं। तो जैसा हमने पहले इटैलिक के हवाले से उसके बेसिक स्ट्रोक्स 12 बेसिक स्ट्रोक डिस्कस की थी। अगर वो बेसिक स्ट्रोक कोई सीख ले, उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह इटैलिक रोमन राइटिंग स्टाइल बेहतरीन अंदाज में वो हमेशा लिख सकते हैं। तो कर्सिव राइटिंग भी जिसको मुश्किल समझा जाता है, इंशाल्लाह इसकी मुश्किल अल्लाह पाक हर मुश्किल को दूर करने वाले हैं। तो ये भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही इसको दुरुस्त फरमाएंगे, आसान फरमाएंगे। कोशिश इंसान करता है, मेहनत इंसान की होती है, मदद अल्लाह पाक की होती है और कामयाबी भी उसी से मिलती है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गौर करेंगे 8 बेसिक स्ट्रोक्स पर। आप समझने की कोशिश कीजिए कि 8 बेसिक स्ट्रोक्स, ये कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर्स के अंदर 100% राइटिंग कर्सिव की इन्हीं 8 बेसिक स्ट्रोक्स की मरहून मिन्नत है जनाब। अगर 8 बेसिक स्ट्रोक किसी को आ जाएं तो 100% राइटिंग, अगर सिंपल मार्कर सिंपल पेन से सीखेंगे तो सिंपल राइटिंग मुकम्मल ठीक हो जाएगी। और अगर इसी को आप कट मार्कर, कट निब से लिखना सीख जाएंगे तो कट मार्कर से आपको बेहतरीन अंदाज में लिखना आ जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि देखें, फर्स्ट स्ट्रोक इसकी ये अप टू डाउन ऐसे हुक्नमा गुलाई के साथ नीचे की तरफ आई। सेकंड स्ट्रोक है, इसी को उलट कर दें तो ऊपर से शुरू होकर यूँ नीचे की तरफ हुक बनी, सेकंड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक 1 और 2 को मिलाया तो ये थर्ड स्ट्रोक बन गई। फोर्थ स्ट्रोक ये बैजवी दायरा है, इसको बिल्कुल गोल सर्कल नहीं बनाना, ये बैजवी है। और कर्सिव राइटिंग के अंदर ये बेसिक स्ट्रोक है। इटैलिक राइटिंग का जो सर्कल है वो दायरा वो बिल्कुल गोल होगा, जबकि कर्सिव राइटिंग के अंदर ये बैजवी दायरा बनेगा। यही समझ लीजिए कि इसका मेन थीम या मेन पॉइंट यही गोल दायरा है और बैजवी सूरत में है। फिफ्थ स्ट्रोक छोटा सा ऊपर दायरा नामुकम्मल, उसके बाद हुक्नुमा स्ट्रोक है इसकी। और सिक्स स्ट्रोक है वो यहाँ से शुरू होकर यूँ ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से अप टू डाउन नीचे स्लांट आएगी। और सेवन स्ट्रोक यहाँ से शुरू होगी और यूँ ले जाकर इसको यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे। और एट्थ स्ट्रोक जो है वो 6 और 7 को ही ज्वाइन की तो 8 स्ट्रोक की वाली बन गई। अब देखिएगा कि इनमें तमाम स्मॉल लेटर्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रोक से कौन कौन से लेटर्स बनते हैं और एक लेटर में कितनी स्ट्रोक्स आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए है, तो ए के अंदर दर हकीकत फोर्थ स्ट्रोक है जो कि हाफ है। ये इसकी ज्वाइनिंग लाइन है, यहाँ से हम गए, हाफ स्ट्रोक सी नुमा बनी, उसके बाद सेकंड स्ट्रोक जो है वो यहाँ बनी। तो गोया कि ए फोर्थ और सेकंड स्ट्रोक से मिलकर बनती है। बी सिक्स्थ स्ट्रोक से बनेगा, आखिर में इसकी थोड़ी सी गुलाई हम यहाँ पर कर देंगे और एक ही स्ट्रोक से भी बनेगा। तो उसके बाद सी के अंदर यही फोर्थ स्ट्रोक है जो नामुकम्मल दायरा है, सी इसी से बनेगा। यहाँ से इसको ले गए और यहाँ पे कुछ डॉट बनाया, वापस बैक और राउंड। उसके बाद डी है, डी के अंदर फोर्थ स्ट्रोक है नामुकम्मल उसी दायरे की तरह बैजवी दायरा। उसके बाद फिर सेकंड स्ट्रोक है और सेकंड स्ट्रोक को हमने यूँ बनाकर ज़्यादा हम ऊपर की तरफ ले गए तो ये डाउन आए और हुक बनाई इसकी, ये सेकंड स्ट्रोक बन गई। इन दोनों से मिलकर डी बना। ई के अंदर हकीकत में यही फोर्थ स्ट्रोक है दायरे वाली, यहाँ से ई को ले गए, ई की थोड़ी सी मामूली दायरा बनाया। ई के अंदर भी फोर्थ स्ट्रोक ही है
और ज्वाइनिंग लाइन के बाद ई का सर बनाकर वही गोल दायरा सी की मानंद बना दिया। इसी तरह एफ़ के अंदर यही 8 स्ट्रोक है, उसको थोड़ा सा हमने चेंज करके लिखा, तो यहाँ से ये स्टार्ट किया और ये पूरी लाइन यहाँ बनाकर 8 स्ट्रोक जो है वो हमने यहाँ पे मुकम्मल कर दी। जी के अंदर 4th और 7 स्ट्रोक, 4th और 7 स्ट्रोक दोनों को मिलाया तो जी बना। एच के अंदर 6 स्ट्रोक है पहले, उसके बाद फिर 3rd स्ट्रोक है। और आई के अंदर हकीकत में 2nd स्ट्रोक है, ज्वाइनिंग लाइन और डॉट का इजाफा है। जे के अंदर यही 7 स्ट्रोक है और इसमें ज्वाइनिंग लाइन और डॉट का इजाफा है। के अंदर 6 स्ट्रोक है और उसके बाद ये वाली 5th स्ट्रोक, जिसके बारे में तलबा बहुत से पूछते हैं कि इससे क्या बनता है, तो के का जो 2nd पार्ट या 2nd स्ट्रोक जो रेड पेन से लिखा वो 5th स्ट्रोक है, उससे के की 2nd स्ट्रोक बनी। एल हकीकत में मुकम्मल तौर पर 6 स्ट्रोक है। इसी तरह एम के अंदर 1st स्ट्रोक 2 टाइम, 2 मरतबा ये 1st स्ट्रोक है, उसके बाद 3rd स्ट्रोक है ये वाली। उसके बाद एन के अंदर 1st स्ट्रोक है और 3rd स्ट्रोक है। ओ है ही मुकम्मल तौर पर 4th स्ट्रोक, इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग, ये वाली ज्वाइनिंग लाइन है, ये भी ज्वाइनिंग लाइन है। पी में हमने 8 स्ट्रोक की जो दरमियानी जो स्ट्रोक है दरमियान वाली वो बनाई और उसके बाद 3rd स्ट्रोक ये वाली बनी। जी के अंदर इसी तरह 4th स्ट्रोक है, मुकम्मल दायरा है और उसके बाद फिर ये 6 स्ट्रोक लोअर केस लेटर जो बनता है जिससे ये 6 स्ट्रोक है। आर और एस किसी हद तक 4th और 5th स्ट्रोक से ही मिलते जुलते हैं। टी के अंदर 2nd स्ट्रोक है, इसमें कुछ इसको हमने बढ़ाया, बीच में क्रॉस लाइन लगाई। यू के अंदर 2nd स्ट्रोक 2 टाइम्स है। वी और डब्ल्यू के अंदर ही 2nd स्ट्रोक है और डब्ल्यू के अंदर 2 टाइम है। एक्स के अंदर 4th स्ट्रोक है, पहले उल्टा सी उसके बाद सीधा सी और ये 4th स्ट्रोक हाफ बनी। वाई के अंदर 2nd स्ट्रोक और उसके बाद 7th स्ट्रोक बनी जिससे वाई बना। और जी के अंदर भी ये 5th स्ट्रोक है और उसके बाद ये 7th स्ट्रोक बनी लोअर केस, तो यूँ जी मुकम्मल हुआ। तो जिस तरह आप देखिए कि ये तमाम के तमाम मुकम्मल लेटर्स इन 8 स्ट्रोक के अंदर ही रहकर बनते हैं। जब हमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये 8 स्ट्रोक इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको हमने स्लांट लिखना है और जब इनकी प्रैक्टिस हो जाए फिर हमने लेटर्स लिखने हैं, फिर इनको ज्वाइन करके लिखना है। इस शेप के अंदर ये बहुत खूबसूरत अंदाज में ज्वाइनिंग राइटिंग में कर्सिव राइटिंग को लिखा जाता है।